एक बहुत ही सिंपल ब्लड टेस्ट है HbA1c। आप में से बहुत लोगों ने ये टेस्ट करवाया होगा, लेकिन ज्यादातर लोगों ने इसे इस नजर से नहीं देखा होगा कि ये उनकी लंबी उम्र और मेटाबॉलिक हेल्थ का एक मजबूत संकेतक हो सकता है। अधिकतर लोग HbA1c सिर्फ इस नजर से देखते हैं कि शुगर कंट्रोल में है या नहीं, लेकिन असल में HbA1c टेस्ट एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। ये आपके पूरे लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों का सैरोगेट मार्कर है। हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड की समस्या, PCOD, पैरालिसिस, डिमेंशिया, कैंसर जैसी कई बीमारियां भविष्य में किस हद तक विकसित हो सकती हैं, इसका अंदाजा HbA1c से लगाया जा सकता है। अगर सीधे शब्दों में कहें तो ये आपके जीवन की लंबाई और गुणवत्ता का एक मजबूत इंडिकेटर है। HbA1c दरअसल ये बताता है कि आपके खून में एट एन एवरेज कितना ग्लूकोज घूम रहा है। हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, जो एक प्रोटीन है। जब भी खून में ग्लूकोज मौजूद रहता है तो वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है। ये जुड़ाव इरिवर्सिबल होता है, यानी एक बार जुड़ गया तो रेड ब्लड सेल्स की पूरी उम्र तक जुड़ा रहता है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकेशन कहते हैं। इसी ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन को HbA1c कहा जाता है। एट एन एवरेज एक रेड ब्लड सेल 90 से 120 दिन तक शरीर में रहता है। इस दौरान आपके खून में जितना भी एवरेज ग्लूकोज रहेगा, उतना ही ग्लूकोज धीरे धीरे हीमोग्लोबिन से चिपकता जाएगा। इसलिए HbA1c पिछले लगभग 3 महीनों की एवरेज ब्लड शुगर को दर्शाता है। यही वजह है कि इसे शुगर कंट्रोल का एक भरोसेमंद इंडिकेटर माना जाता है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझने की है। अगर किसी व्यक्ति का हीमोग्लोबिन 15 है और HbA1c 6.5 है तो उसे डायबिटिक माना जाता है। लेकिन अगर किसी का नेचुरल हीमोग्लोबिन ही 11 के आसपास रहता है तो उसी व्यक्ति के लिए 6.5 HbA1c वही अर्थ नहीं रखता। ऐसे मामलों में डायबिटोलॉजिस्ट फास्टिंग शुगर, PP शुगर और HbA1c तीनों को मिलाकर निर्णय लेते हैं। केवल एक नंबर देखकर डायग्नोसिस नहीं किया जाता। HbA1c की वैल्यू कुछ स्थितियों में गलत भी दिख सकती है, जैसे कि अगर शरीर में आयरन की कमी है, विटामिन B12 की कमी है या किसी तरह का अनीमिया है तो HbA1c फॉल्सली ज्यादा आ सकता है। प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों में भी HbA1c अपेक्षाकृत ज्यादा दिख सकता है। ज्यादा अल्कोहल लेने वालों और क्रॉनिक किडनी डिजीज में भी HbA1c ऊंचा दिख सकता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ स्थितियों में HbA1c फॉल्सली कम भी दिखता है, जैसे थैलीसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, लंबे समय से चली आ रही लिवर डिजीज या लंबे समय तक विटामिन C और एस्प्रिन का सेवन। हाल ही में ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ हो तो उस स्थिति में भी HbA1c भरोसेमंद नहीं रहता। लेकिन इन सब के बावजूद अगर किसी व्यक्ति का लाइफस्टाइल समान रहता है, HbA1c की वैल्यू उसके लिए काफी हद तक स्थिर रहती है। और अगर आप दवाइयों या लाइफस्टाइल बदलाव से अपनी औसत शुगर कम करते हैं तो HbA1c का ट्रेंड बहुत साफ साफ बताता है कि फायदा हो रहा